This is your business studies set A of pre-board examination. Coming to the marking. Question number 1 to 20 is of 20 marks. Then question number 21 to 24 is of 4 marks each. That means 12 marks. Then coming to the questions 25 to 30. These are of 4 marks each. That means 24. Then the last one 31 to 34. That is of 4 marks each. That means 24. ये होते हैं टोटल आपके 80. ठीक है, ये आपकी मार्किंग स्कीम है जो आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में आने वाली है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. Coming to the question 1. Number 1. Buy appliances worth 15,000. कितने के खरीदे हैं? 15,000 के. And get a discount voucher of 3,000. क्या मिला आपको? Voucher. Now, which of the following sale promotion activities depicted here? No. No. How can you say this is a discount? Yes, B option. Usable benefit. I am explaining you. Wait. Why this is the answer? डिस्काउंट नहीं होगा सर. क्यों नहीं होगा ये बताए. वाउचर लिखा है. वेरी गुड. द वर्ड हियर इज, माफ कीजिए, वो वाउचर कह रहे. डिस्काउंट इस कंडीशन पे होगा आप 15,000 ही दे रहे हो उसको. आपने उसको 12,000 नहीं दिए हैं, आपने उसे 15,000 दिए. उसने वाउचर दिया है, कैश डिस्काउंट नहीं दिया है. पैसे वापस नहीं किए उसने, तो यहाँ पे डिस्काउंट नहीं हो सकता है. बहुत ही जेन्युइन सी चीज थी. क्या मिला आपको यहाँ पे? बेनिफिट मिला है आपको. 3,000 का वाउचर आप यूज कर सकते हो आगे की खरीदारी में. जैसे आप जीपे यूज करते हैं, आता है 200 रुपए का ऑफ, इसमें वो क्या है, वो वाउचर मिल जाते हैं आपको. सो दैट इज द सेम थिंग. आपको बेनिफिट मिला है उसको यूज करने का. यू आर नॉट गेटिंग डिस्काउंट. कूपन मिलते हैं, ये सब क्या है? बेनिफिट है आपको. वो छूट. Now, coming to the question number 2. Use of plastic polythene is abandoned. Abandoned means ban. बंद है. By a company to packing its product. कंपनी ने बंद कर दिया कि मेरे प्रोडक्ट नहीं पैक होंगे प्लास्टिक की पॉलिथीन में. तो कंपनी ने क्या किया? बंद कर दिया उसको. Wait, let me read the question first. So, which objective is being achieved in this statement? क्या कर रहे हैं कंपनी ने? सोशल किया है. वेरी गुड. आंसर इज सोशल. Now coming to question number 3. Which of the following is not correct? Option number A. Planning reduces the profitability. Option number B. Planning is futuristic. Option number C. Planning is continuous process. Option number D. Planning focuses on achieving objectives. So what is the answer? Here the point is missing. Planning reduces the profitability. यहाँ आएगा आपका प्लानिंग क्या रिड्यूस कर रही है? प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रही है. यहाँ पे पूछा कब,
नॉट पूछा है। ये ध्यान रखना है आपको जब आप ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करेंगे कि कहां पे अगर वो करेक्ट बोलता तो बाकी सारे सही थे, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, कंटिन्यूअस है और अचीव कर रहे हैं अपने गोल्स को, इसलिए तो करते हैं प्लानिंग। लेकिन उसने नॉट पूछ लिया तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट कम हो रहे हैं क्या प्लानिंग करने से? तो ये नॉट में आएगा आपका। ऐसा नहीं होता है, प्लानिंग करने से हमारे प्रॉफिट्स कम नहीं होते हैं। ओके, नाउ अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट वन। Coming to the next one, which of the following statement is true? Children, you have to write this in your notebook. और आंसर्स अपने आप नोटबुक में लिखिए। You all have the paper, write the answer. Which of the following statement is true? पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि बोल क्या रहे हैं वो, फिर हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। Asserting oneself to ensure that one gets a fair deal is the right of consumer. अपने आप को ट्रू पूछ रहा है वो, अपने आप को सर्टेन करना कि एक को फेयर डील मिल रही है, वो राइट है कंज्यूमर का। सेकेंड, राइट टू सीक redressal entities that consumers to get relief in case a product or services fall short of his expectations. सीख देखता है वो कंज्यूमर रिलीफ के लिए कि कोई शॉर्ट है, कोई एक्सपेक्टेशन उसकी कमी पे आ जाए, तब वो देखे। देन राइट टू बी हर्ड, एम्पावर्ड ऑफ कंज्यूमर्स टू हैव एक्सेस टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सुनना, क्योंकि एक कंज्यूमर को बिल्कुल राइट है कि वो बहुत सारी चीजों को, वैरायटीज को खरीदे। अब a case decided by district commission can be appealed before the Supreme Court. जो आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे डाला हुआ है वो अपील किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में पहले। यहां पे आपसे करेक्ट ऑप्शन के लिए पूछा है, विच इज योर करेक्ट ऑप्शन? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स सी, सेकेंड ऑप्शन। राइट टू सीक रेड्रेसल एंटिटीज द कंज्यूमर्स टू गेट रिलीफ इन केस ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा राइट है, ये हमने पढ़ा है, राइट है ना आपका? राइट टू सीक रेड्रेसल पढ़ी है आपने, राइट टू कंज्यूमर, उसी का पॉइंट है ये। कंज्यूमर को रिलीफ मिलता है प्रोडक्ट में और सर्विसेज में, अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आए तो आप क्या जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। ये तो किसी भी केस में नहीं हो सकता, वहीं पे एलिमिनेट कर दो क्वेश्चन को। आपने वहां पर ये आंसर नहीं देना था, आपने वहां पर ये आंसर देना था। ओके, देन नेहा, I think children, you have to write the answers. Are you all writing? Coming to question number 5. लिख क्यों नहीं रहे हो? Right, sir? Those who are having question paper will write only the answers, and those who don't have the question paper will write the question and the answer as well. Okay? ये बेटा एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो रही है पेपर की। We will do both the sets, we will do each and every question in the class, ताकि आपको बेनिफिट मिले, आपके मार्क्स इंप्रूव हो। Then we will do the bifurcation of the syllabus. Case studies will be done, assertions and question statement questions will be done into your class. Don't worry, that's my work. Question number 6. What is... First let me explain you the reason behind question number 4
that why the option C is correct. The consumers have been given the right of redressal of the grievances relating to the performance, क्योंकि आपको जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको राइट होता है सुनने का, क्वालिटी के बारे में, ग्रेड के बारे में, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में. जो प्रोडक्ट है मस्ट बी रिपेयर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द सेलर. आपका जो प्रोडक्ट है वो रिप्लेस कर दिया जाता है सेलर से. दे गिव यू टाइम लिमिट, कितनी टाइम पे आपका रिप्लेस हो जाएगा. देन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज ड्यूली प्रोवाइडेड अ फेयर सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. जो भी कंज्यूमर की शिकायतें होंगी, ग्रीवेंसेस मतलब उनकी शिकायतें होंगी, वो सुनी जाएंगी एक प्रॉपर रेड्रेसल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हर जगह सुनी जाएंगी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोलिंग इज डैश. दिस इज योर ऑप्शन ए, नीदर फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड. ऑप्शन नंबर बी, बैकवर्ड लुकिंग. ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड लुकिंग. ऑप्शन नंबर डी, बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग. Somewhere answer is, let me speak children. Listen to me children. Somewhere answer is both backward and forward looking, and somewhere answer is forward looking. So this is a contradict question. Planning is forward looking होती है, तो उस केस में आपका यहाँ पे दोनों आ जाएगा. वैसे ऑप्शन विल गो विद दिस, बट ऑप्शन इज डी. But I have given marks for both in your paper because this question was contradictory. Answer आपका ये होगा क्योंकि प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग होती है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग हो जाएगी दोनों. ठीक है, यस, प्लानिंग फॉरवर्ड है. हम इससे कहते हैं क्योंकि इसके बाद आप प्लानिंग करते हो, इसलिए हमने ये स्टेप पढ़ा था, इसलिए फॉरवर्ड लुकिंग का ऑप्शन आ गया. लेकिन इसमें एक स्टेप है ना कि कंट्रोलिंग से ही प्लानिंग होगी. जब तक कंट्रोल नहीं करोगे तो प्लानिंग कैसे कर पाओगे, ये पढ़ा था ना हमने. लेकिन वर्ड है आपका ऑप्शन जो है वो ये है, बट मैंने दोनों पे मार्क्स दिए. हाँ, ऑप्शन इज डी. यस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन. What is the process of selection? The process of selection is negative. Why this is negative? Because screening exam is involved here. आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होता है, इसलिए ये नेगेटिव है. Have you read it? Show me the answer where qualitative is written. क्वालिटेटिव भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, बट हम नेगेटिव मान के चल रहे हैं क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम इज व्हाट